एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकर थे। उसमें गोपाल नाम का एक नौकर भी था। गांव के पास लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ गोपाल भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। गोपाल की पत्नी का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। एक छोटी सी झोपड़ी में गोपाल अपने बच्चों के साथ रहता था। गोपाल के बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। गोपाल और उसके लड़के मजदूरी के बदले चना और गुड़ लेते थे और रोजाना चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने गोपाल को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। गोपाल को ये बात समझ आ गई और उसने अपने बड़े लड़के की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसका गौना भी कर दिया। जिस दिन गौना हुआ उस दिन गोपाल की झोपड़ी के सामने आदमियों की बड़ी हलचल मची। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छटती गई। सब आदमी अपने अपने काम पर चले गए और औरतें भी अपने अपने घर पर चली गई। जाते जाते एक बुढ़िया ने बहू से कहा कि बेटी, मुझे अपनी सास की तरह ही मानना और पास ही में मेरा घर है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया, क्योंकि उसने पहली बार घूंघट में से मुंह बाहर निकालकर ससुराल को देखा था। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियाँ और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे जिन पर गोपाल और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। घर की हालत देखते ही बहू का मन हुआ कि जल्दी से उठे और सरपट अपने गांव की तरफ भाग जाए, पर अचानक उसे कुछ सोचकर धक्का लगा कि पियर में भी वैसे कौन से नूर गढ़े हैं। माँ बाप है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी पड़ती है। यह सोचते हुए वह मन ही मन रोने लगी। रोते रोते थक कर जब वह शांत हुई फिर वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। पड़ोस वाली माँ के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू और उसके साथ ही गोबर और मिट्टी भी दी और साथ ही अपनी पोती को कुछ सहायता करने के लिए भेज दिया। वापस घर आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़कर बाकी सभी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार को लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीस लाई। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। गोपाल और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए और सभी एक साथ चिल्लाने लगे कि इसने आते ही सब बर्बाद कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुन बहू झोपड़ी से बाहर निकलकर बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं सबके खाना लगा देती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए और सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। बहू ने पत्तल लगाई और सबके खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। काफ़ी समय बाद उन्हें ऐसा खाना खाने को नसीब हुआ था। खाना खाकर सब अपने अपने बिस्तर लेकर सोने के लिए चले गए। सुबह काम पर जाते समय सभी को बहू ने एक एक रोटी और गुड़ दिया। जाते समय उसने अपने ससुर जी से पूछा, बाबूजी, जमींदार जी आप लोगों को केवल चना और गुड़ ही देते हैं क्या? गोपाल ने बताया कि मिलता तो सभी तरह का अन्न है, पर हम केवल चना और गुड़ ही लेते हैं क्योंकि इनको पकाने और खाने में आसानी रहती है। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करे। तभी देवर ने अपनी भाभी को बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है, तो बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती। उस बचे हुए अनाज से बनिए की दुकान में जाकर बाकी ज़रूरत की चीज़ें ले आती। गोपाल की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ा बनाया और गौमाता को पालने लगे। बहू के गुण पूरे गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक भी जब यह बात पहुंची तो वह वैसे भी कभी कभी बस्ती में आया करता था, लेकिन आज वह गोपाल के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार उपहार स्वरूप दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा तो ये होता कि आप हमें 4 गज जमीन दे देते यही झोपड़ी के आसपास, तो गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था भी हो जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है बहू,
यह ज़मीन तो गोपाल को ही मिलेगी, पर यह हार तो केवल तुम्हारा ही हुआ। इस तरह बहू की चतुराई से गोपाल के परिवार को ज़मीन और हार के मिलने के साथ ही पूरे गांव में एक नई पहचान मिल पाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत में वह ताकत है, वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नर्क बना दे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।